हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है बांसुरी वादन से, बी ऑप्शन है तबला वादन से, सी ऑप्शन है कथक नृत्य से, डी ऑप्शन है संतूर वादन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है ढहते विश्वास, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता। ए ऑप्शन है जीत, बी ऑप्शन है हार, सी ऑप्शन है प्रचार, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता। तो मन कभी हार नहीं मानता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है मंगमा, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है नजम्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगमा कौन सी कार्य करती थी, तो दही बेचा करती थी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न है कि तीन बेटों की माँ कौन थी। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है गीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीन बेटों की माँ कौन थी। तो तीन बेटों की माँ सीता थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छः नंबर प्रश्न है कि सवाल किस चीज का है। ए ऑप्शन है रोटी का, बी ऑप्शन है कपड़ा का, सी ऑप्शन है मकान का, डी ऑप्शन है दुकान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल किस चीज का है। तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है रोमन लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अंग्रेजी होता है वो रोमन लिपि में लिखा जाता है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो शास्त्रीय गायन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
9 नंबर प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मैथिली, सी ऑप्शन है नेपाली, डी ऑप्शन है मराठी, ई ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो हिंदी भी लिखी जाती है, मैथिली भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, यानी ये सभी लिखी जाती है। तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैकय देश के लोग, सी ऑप्शन है वाहिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार के लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भले लोग, बी ऑप्शन है मूढ़ लोग, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ए ऑप्शन है गाँव में, बी ऑप्शन है युद्ध में, सी ऑप्शन है डकैती में, डी ऑप्शन है चोरी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न में कि गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है रंगपा, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो रंगपा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। ए ऑप्शन है 1 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 3 बीघा, डी ऑप्शन है 4 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। ए ऑप्शन है बेटों के दुदकार से, बी ऑप्शन है बहुओं की कला से, सी ऑप्शन है अपना काला ओढ़ना देख के, डी ऑप्शन है अपनी गरीबी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। तो अपना काला ओढ़ना देख के सीता रुआसी हो गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपया, बी ऑप्शन है 15 रुपया, सी ऑप्शन है 11 रुपया, डी ऑप्शन है 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का लगा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। ए ऑप्शन है लक्ष्मण, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है श्याम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जो मैक्स मूलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गाँव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो सच्चा जो भारत होता है ये गांव में बसता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है महान दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे, तो प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल मंगू है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो कमू है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई। ए ऑप्शन है 8 बजे सुबह, बी ऑप्शन है 8 बजे रात, सी ऑप्शन है 11:15 बजे, डी ऑप्शन है 4 बजे सुबह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई, तो 11:15 बजे रात को माँ अस्पताल से लौट कर आई। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर लाल का, सी ऑप्शन है खोखा का, डी ऑप्शन है पत्रकार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा है, तो जो मदन है ये गिरधर लाल का बेटा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दल बदलना, बी ऑप्शन है घर बदलना, सी ऑप्शन है विदेश जाना, डी ऑप्शन है टोपी रंगवाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो दल बदलना होगा। इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि फटासुर नव बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है असगर हुसैन, डी ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर नव बख्शे कौन कहते हैं। तो फटासुर नव बख्शे ये कहते हैं बिस्मिल्लाह खान, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सरस्वती, डी ऑप्शन है देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मजदूर दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले जी ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। तो महात्मा गांधी जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। ए ऑप्शन है एक फ्रेंच लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है रूसी लेखक, डी ऑप्शन है जापानी लेखक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। ए ऑप्शन है पहलवानी, बी ऑप्शन है ईर्ष्या, सी ऑप्शन है लट्टू खेलने की ललक, डी ऑप्शन है साइकिल की सवारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो लट्टू खेलने की ललक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है सभ्य समाज की, बी ऑप्शन है असभ्य समाज की, सी ऑप्शन है दोनों की, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी ने, बी ऑप्शन है गिरधर लाल ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है सोफर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। तो सेन साहब ने कहा था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। ए ऑप्शन है अमेरिका,
बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो लंदन गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है खिलाड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो जो सेन साहब थे ये खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।